शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अ. यकृत, बी. आमाशय, सी. लार ग्रंथि, डी. थायराइड। ऑप्शन अ. यकृत। 2. मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? अ. एस्ट्रोजन, बी. प्रोजेस्टेरॉन, सी. रिलैक्सिन, डी. सभी कथन सत्य है। ऑप्शन सी. रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अ. सेरिबेलम, बी. थायराइड, सी. सेरिब्रम, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी. सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? अ. स्पाइनल कार्ड, बी. हाइपोथैलेमस, सी. थायराइड, डी. पिट्यूटरी। ऑप्शन बी. हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अ. कूटपाद, बी. कोशिका मुहर, सी. सीलिया, डी. गुदाद्वार। ऑप्शन अ. कूटपाद। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अ. पेप्सिन, बी. ट्रिप्सिन, सी. कैमोट्रिप्सिन, डी. टाइलिन। ऑप्शन डी. टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? अ. श्वसन, बी. श्वासोच्छ्वास, सी. निःश्वसन, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी. श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अ. अमीनो अम्ल, बी. ग्लूकोज, सी. वसा अम्ल, डी. सभी कथन सत्य है। ऑप्शन बी. ग्लूकोज। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? अ. विसर्ण, बी. किण्वन, सी. दहन, डी. प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन अ. विसर्ण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? अ. संश्लेषण, बी. दहन, सी. परिवर्तन, डी. विघटन। ऑप्शन डी. विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? अ. ग्लूकोज, बी. स्टार्च, सी. प्रोटीन, डी. सुक्रोज। ऑप्शन डी. सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? अ. 80/120, बी. 120/80, सी. 90/120, डी. 120/90। ऑप्शन बी. 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? अ. पियामीटर, बी. एरेक्नवायड, सी. ड्यूरामीटर, डी. मीटर। ऑप्शन सी. ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? अ. ऑप्टिक पाली, बी. सेरिब्रम, सी. घ्राणेंद्रिय पाली, डी. इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी. घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? अ. सेरिबेलम, बी. हाइपोथैलेमस, सी. सेरिब्रम, डी. स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन सी. सेरिब्रम। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? अ. रॉबर्ट, बी. अरस्तु, सी. बेलिस एवं स्टार्लिंग, डी. ब्राउन पोर्टर। ऑप्शन सी. बेलिस एवं स्टार्लिंग। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? अ. मेंडल, बी. डार्विन, सी. एसीरियंस, डी. बेबीलोनियन। ऑप्शन अ. मेंडल। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अ. लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी. वॉन मॉल ने, सी. पुरकिंजे ने, डी. अरस्तू ने। ऑप्शन अ. लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अ. लैमार्क, बी. एसीरियंस, सी. अरस्तू, डी. ट्रेविरेनस। ऑप्शन सी. अरस्तू। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अ. थियोफ्रिस्ट्स, बी. पुरकिंजे, सी. डार्विन।
डी अरस्तु, ऑप्शन अ थियोफ्रिस्ट्स। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अ फ्रेंच, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी पुर्तगाली। ऑप्शन सी ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अ कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ये सभी। ऑप्शन बी शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अ वर्गिक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यिकी, डी पारिस्थितिकी। ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है? अ पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी वृक्षों के अध्ययन से, डी झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन डी झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? अ एग्रेस्टोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी फिनोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? अ ओलेरीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अ परागकण, बी बीज, सी पत्ती, डी फल। ऑप्शन बी बीज। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अ घासों का, बी फसलों का, सी फलों का, डी तेल बीजों का। ऑप्शन घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अ भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। ऑप्शन अ भूमि का पौधों को डोट नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? अ नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी नामकरण। ऑप्शन बी वर्गीकी। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? अ वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल, डी वलयाकार मूल। ऑप्शन सी स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? अ पत्ती, बी जड़, सी कलिका, डी टहनियाँ। ऑप्शन बी जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है? अ पत्ती, बी फल, सी तना, डी कलिका। ऑप्शन सी तना। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? अ शलकंद द्वारा, बी पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सी धनकंद द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तना है? अ गाजर, बी मूली, सी आलू, डी ये सभी। ऑप्शन सी आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? अ धनकंद, बी शकरकंद, सी शलकंद, डी कंद। ऑप्शन डी कंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? अ फल, बी प्रकंद, सी कंद, डी शलकंद। ऑप्शन बी प्रकंद। अदरक क्या है? अ राइजोम, बी बल्ब, सी जड़, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अ राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? अ जड़, बी पुष्प, सी तना, डी फल। ऑप्शन सी तना। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? अ क्रिप्टोगेन्स, बी एंजियोस्पर्म, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन अ क्रिप्टोगेन्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अ लोरेंथस द्वारा, बी रैफ्लिसिया द्वारा, सी ड्रोसेरा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी रैफ्लिसिया द्वारा।
संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? अ कमल, बी वुल्फिया, सी गुलाब, डी रैफ्लिसिया। ऑप्शन बी वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अ तना, बी जड़, सी पुष्प, डी पत्ती। ऑप्शन सी पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? अ साइक्स, बी जिनकगो, सी पाइनस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जिनकगो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? अ पाइनस, बी जूनिपेरस, सी साइकस, डी इफेड्रा। ऑप्शन डी इफेड्रा।